मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, क्या पढ़ रहे थे बेटा? रेंज पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक है। और उसी कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवा देता हूँ बेटा। कुछ क्वेश्चन लगाए थे मैंने, ठीक है, कुछ प्रैक्टिस करवा देंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे। जो ना पढ़ाओ बेटा पीछे का जाके पढ़ लेगा बेटा, पीछे का वीडियो जो था उसको देख लेगा बेटा, तब ये समझ में आएगा। cos x प्लस, ठीक है बेटा, 5 cos x है प्लस 3 cos x प्लस 5/3 प्लस 3, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको, मैंने बताया था दोनों के एंगल सेम होने चाहिए बेटा। एक cos एक sin होना चाहिए, तो हम उसमें कन्वर्ट करेंगे बेटा। क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। कैसे बेटा? देखो 5 cos x प्लस 3 cos A cos B माइनस sin A sin B प्लस, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये 5 cos x प्लस 3, तो बेटा cos 5/3 मतलब cos 60 कितना होता है बेटा? 1/2। तो 1/2 इधर आएगा तो 3/2 हो जाएगा बेटा, ठीक है। sin 5/3 sin 60 कितना होता है? √3/2। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√3/2 sin x प्लस, ठीक है बेटा। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? ठीक है, 10 प्लस 3 13/2 cos x माइनस 3√3/2 sin x प्लस 3। आ गया बेटा, ये कितना इक्वल आ गया? a cos x प्लस b sin x प्लस c। तो क्या बताया था मैंने बेटा? अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर पहले फाइंड करते हैं, तो हो जाएगा इसका स्क्वायर बेटा 13 का होता है 169/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 × 3 27 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 कितना हो जाएगा बेटा? ये 196 होगा बेटा बाई 4, तो हो जाएगा 49। तो क्या होगा बेटा? प्लस माइनस 7। मैंने बताया था प्लस 7 लेते हैं तो मैक्सिमम मिलता है बेटा, तो मैक्सिमम वैल्यू हो गई 7 प्लस 3 कितना बेटा? 10 हो गया। और मिनिमम क्या हो गया? माइनस ले लेंगे, -7 प्लस 3 तो क्या हो गया बेटा? -4। तो इसकी रेंज क्या हो गई बेटा? -4 to 10। ये क्या हो गई इसकी रेंज, ठीक है बेटा। इसको देख लीजिएगा ऐसे, देख लीजिएगा ऐसे। क्या किया मैंने? पहले cos a प्लस b लगा दिया, cos a cos b माइनस sin a sin b। फिर क्या किया बेटा? मैंने cos 5/3 की वैल्यू रख दी 1/2, 3 आगे था 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बेटा? sin 5/3 की वैल्यू रख दी 3√3/2, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया बेटा, ये हो गया a cos x प्लस b sin x प्लस, तो क्या बताया था मैंने बेटा? √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ओके बेटा। मैक्सिमम के लिए प्लस लेते हैं, मिनिमम के लिए माइनस लेते हैं बेटा। तो ये आ गया रेंज, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हो बेटा, या तो रेंज भी निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। और थोड़ा अलग टाइप का बता रहा हूँ बेटा। देखो तो ऐसा आता है तो y इक्वल टू, ये दिया बेटा आपको क्या? cos स्क्वायर थीटा माइनस 6 sin थीटा cos थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 बस क्या है? देखो बेटा इसमें क्या बताया गया था, हमको लाना है किसको बेटा? a cos थीटा प्लस b sin थीटा। तो हम लोग जानते हैं बेटा, जहाँ पर cos स्क्वायर थीटा आता है तो वहाँ पर क्या रखते हैं हम लोग? 1 प्लस cos 2 थीटा/2। याद है बेटा? cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और sin स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख देंगे बेटा? 1 माइनस cos 2 थीटा/2, ठीक है। उठा के यहाँ पर रख देंगे बेटा। देखिए क्या बन के आता है, 1 प्लस cos 2 थीटा/2 हो जाएगा,
माइनस, इसको लिख देंगे बेटा 3 अलग ले लिया, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा एक साथ हो गया, प्लस 3 हो गया sin स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 हो गया प्लस 2। तो क्या हो गया बेटा ये 1/2 प्लस 1/2 cos 2 थीटा, ठीक है। ये हो गया -3 sin 2 थीटा हो गया बेटा। ये क्या होता है 2 sin a cos a इक्वल टू sin 2a, और ये क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 3/2 cos 2 थीटा प्लस 2। अब देखो बेटा sin वाले को एक तरफ ले लेंगे, cos वाले को एक तरफ, और कांस्टेंट को एक साथ। तो कांस्टेंट देखिए बेटा हाफ और 3/2, ये 4/2 2 हो जाएगा, 2 ऑलरेडी इधर है तो क्या हो गया 4 हो गया बेटा। ये बचा क्या फिर अब cos वाले को एक साथ sin वाले को एक साथ, तो क्या हो गया बेटा ये 1 माइनस 3/2 मतलब -2/2 1 हो जाएगा, मतलब cos 2 थीटा हो गया ये -3 sin 2 थीटा। तो देखो बेटा मैंने माइनस होता है यहाँ पर बताया था, उल्टा करके बताया, मतलब माइनस वाले पर क्या बेटा मैक्सिमम होगा और प्लस वाले पर मिनिमम होगा। क्यों बेटा, क्योंकि इसको माइनस कर रहे हो बेटा, जितना ज्यादा घटाओगे उतना कम मिलेगा, जितना कम घटाओगे उतना ज्यादा मिलेगा बेटा। तो पहले क्या निकालेंगे अब a स्क्वायर और b स्क्वायर। ये कितना बेटा 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो क्या होगा बेटा ये 10 प्लस माइनस 10, ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब माइनस वाला रखेंगे बेटा, माइनस रखेंगे -10 तो 4 प्लस रूट 10 हो जाएगा बेटा, और माइनस प्लस वाला रखेंगे तो माइनस आएगा y मिनिमम कितना होगा बेटा 4 माइनस रूट 10, ठीक है। तो रेंज हमारा क्या आ गया बेटा, आ गया 4 माइनस रूट 10 से कहाँ तक 4 प्लस रूट 10, ये हमारा रेंज है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए बेटा। बेटा ठीक है, अब चलना है थोड़ा अलग टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है, ठीक है बेटा, नेक्स्ट टाइप है आपका, नेक्स्ट टाइप देखो क्या होता है बेटा, नोट करके लिख लीजिएगा बेटा। ये थोड़ा अलग टाइप का आता है। देखो आपको देगा क्या बेटा, इस तरह का देगा। देखो बेटा क्या देगा, यहाँ पर p है 1/p, मतलब कोई फंक्शन रहेगा उसका अपोजिट रहेगा बेटा। इसमें जान जाइए बेटा, कोई भी फंक्शन हो इसका अपोजिट हो तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा 2 होती है, 2 से बड़ी होती है बेटा। मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2 होती है या 2 से बड़ी होती है बेटा। तो कैसे निकाले, कैसे आया बेटा बताइए। तो बेटा आपने पढ़ा होगा 11th में है चैप्टर 8 m इज ग्रेटर देन g। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा p प्लस 1/p/2 m हो गया बेटा, इनका gm क्या होगा p इंटू 1/2, खत्म हो गया बेटा ये। तो p प्लस 1/p, यहाँ 1 बचा बेटा, 2 इधर चला ग्रेटर देन, ठीक है बेटा। इस टाइप के फंक्शन का रेंज हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, सीधे लिखना है आपको 2 to प्लस इंफिनिटी, 2 to प्लस इंफिनिटी, सीधे सीधे लिखना है बेटा आपको, ठीक है। कोई फंक्शन है उसका अपोजिट है बेटा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2 होती है, 2 से कम नहीं होता, और मैक्सिमम वैल्यू वी कैन नॉट फाइंड, ठीक है बाबू। तो कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आएंगे बेटा, प्रैक्टिस करवा देता हूँ मैं रेंज का, ठीक है, जाके देखिएगा पीछे वाला वीडियो भी बेटा। और बेटा एक बात और है, सब्सक्राइब भी कीजिए बेटा, और लाइक कीजिए, और उसको शेयर भी कीजिए, ठीक है बेटा। जितना अधिक लोग रहेंगे उतना ही अच्छा होगा बेटा, आपके सबके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है बेटा, तो उत्साह मिलेगा और अच्छी स्पीड से वीडियो बनाएंगे। फिर तो कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, जैसे ये देखिए, फाइंड द रेंज ऑफ
फंक्शन f(x) इक्वल टू 5 पावर x प्लस 5 पावर माइनस x। ठीक है बेटा, क्या है 5 पावर x है 5 पावर माइनस x। ठीक है बेटा, इसका रेंज क्या होगा? तो मैंने बताया बेटा अभी कि कोई भी फंक्शन है उसका अपोजिट है, उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है बेटा 2 होती है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, मतलब 5x प्लस 5 पावर माइनस x ग्रेटर इक्वल देन, मतलब ये y इक्वल टू fx है बेटा, तो y शुड बी ग्रेटर इक्वल देन, तो रेंज क्या हो गया वो 2 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, इसकी जरूरत और भी क्वेश्चनों में आएगी बेटा, बता रहा हूँ अभी देखिएगा आप लोग। ठीक है, रेंज क्या हो गया बेटा 2 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो क्या बताओगे बेटा 2 बताओगे। ठीक है, और भी देखिए क्वेश्चन इस पे आए थे, इसे आपको दे दे f(x) इक्वल टू बेटा 2 पावर x 3 पावर x 4 पावर x प्लस 4 पावर माइनस x 3 पावर माइनस x 2 पावर माइनस। तो इसका रेंज क्या होगा बेटा? ठीक है, इसका रेंज क्या होगा सोचिए थोड़ा सा, इसका रेंज क्या होगा? देखो बेटा मैंने बताया अभी कोई फंक्शन है उसका अपोजिट है, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी बेटा 2 हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई बेटा 2 हो गई, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई बेटा 2 हो गई, तो 2 कितना हो गया बेटा 6 हो गया बेटा। तो y शुड बी ग्रेटर इक्वल देन 6, 2 प्लस 2 प्लस 2, तो क्या हो गया बेटा रेंज y बिलोंग्स टू 6 2 प्लस इन्फिनिटी, ये इसका रेंज। ठीक है, या सबसे आसान तरीका बताता हूं बेटा, x को 0 रख दीजिएगा। ठीक है, x को 0 रख देंगे तो देखो बेटा 1 1 1 1 1 कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर काम नहीं करेगा बेटा, इसे देखिए ऐसा क्वेश्चन आ गया बेटा, देखिए f(x) इक्वल टू दे दिया sin पावर 2021x। ठीक है बेटा, और दे दिया कोसेक 2021x। तो देखो बेटा इसको आप लोग जानते होंगे साइन और कोसेक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं बेटा, साइन और कोसेक एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 होगी बेटा। ठीक है, तो रेंज सीधे सीधे आपको लिखना है बेटा 2 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज आया था एक क्वेश्चन में, और बेटा आईटी में आया हुआ क्वेश्चन देखो बेटा बता रहा हूँ, दिया था हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin थीटा इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर माइनस x, इस तरह का आया था बेटा। ठीक है बेटा, इस तरह का आया था। तो यहाँ पर आप कहेंगे ये कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा बेटा? तो देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे लगता है बेटा, देखो मैंने बताया बेटा इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा 2 होती है कि नहीं, तो फंक्शन है ग्रेटर देन 2, तो इसका मतलब sin थीटा शुड बी ग्रेटर इक्वल देन 2, ये पॉसिबल है बेटा। sin की वैल्यू हमने पढ़ी थी कि -1 से +1 के बीच में होती है, तो sin थीटा 2 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता बेटा, बराबर भी नहीं हो सकता। तो लिखेंगे देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ थीटा, देयर नो वैल्यू ऑफ थीटा satisfy this relation, satisfy this relation। So there is no solution of the equation, there is no solution of the equation ठीक है बेटा, इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा बेटा। ठीक है, चीजों को याद रखना है आपको बेटा। ठीक है, देखो बेटा इस प्रकार से रेंज जो है फिनिश हो गया बेटा। अभी रेंज फिनिश नहीं हुआ, इसका मतलब ये फंडामेंटल चीज है बेटा। अब हम लोग आगे चलेंगे तो क्या फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेटा, और उनका रेंज पढ़ते जाएंगे, जिसमें कि मॉड्यूलस फंक्शन है बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका रेंज निकाल तो आपको बड़े आसान तरीका बताऊंगा बेटा। ठीक है बेटा, इसको देख लीजिएगा।